Hello everyone, welcome to the channel The PE Professor. My name is Shipra Malvi and हम previous वीडियो में कुछ important terminologies डिस्कस कर रहे थे. आज हम उसी terminologies को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो आइए हम समझ लेते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. वैसे तो रिसर्च में और भी वेरिएबल्स होते हैं बट अभी हम स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ हम आईवी और डीवी को समझेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब भी हम रिसर्च में कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो वहां हम किसी ना किसी चीज का इफेक्ट देख रहे होते हैं किसी फैक्टर पे. तो वो जो कॉज होता है और वो जो इफेक्ट होता है ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज इन कॉज एक्ट करता है जिसे रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट कर सकता है. मैनिपुलेट करके वो इफेक्ट देख रहा होता है किसी दूसरे फैक्टर पे. और जब वो इफेक्ट होता है वही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि बीइंग अ रिसर्चर मैं प्राणायाम का इफेक्ट देखना चाह रही हूँ लंग कैपेसिटी में. मैं अलग अलग टाइप के प्राणायाम करा के उसका इफेक्ट देखना चाह रही हूँ लंग कैपेसिटी पे कि अलग टाइप के प्राणायाम कराने से लंग कैपेसिटी में कितने चेंजेस आते हैं. या डिफरेंट ड्यूरेशन को लेकर जब मैं प्राणायाम कराऊं तो उस पे लंग कैपेसिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो यहाँ पर एज एन कॉज जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है डिफरेंट टाइप के प्राणायाम या डिफरेंट ड्यूरेशन से कराए हुए प्राणायाम. तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. और उसका इफेक्ट जो आ रहा है लंग कैपेसिटी में, तो लंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी क्योंकि उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो लंग कैपेसिटी हमारी चेंज हो रही है. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं. तो इस एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि प्राणायाम जो है वो कॉज है. डिफरेंट ड्यूरेशन या डिफरेंट टाइप्स के प्राणायाम वो एज एन कॉज एक्ट कर रहे हैं. और लंग कैपेसिटी जिसपे चेंजेस आ रहे हैं प्राणायाम करने के बाद वो इफेक्ट है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये थे हमारे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स. स्टैट्स में आपने इन वेरिएबल्स के बारे में भी सुना होगा. आइए समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. ऐसा वेरिएबल जो कोई भी रियल नंबर एज्यूम कर सकता है. इट मीन्स जहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं. जैसे हाइट और वेट की बात करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में भी जो नंबर्स है वो हो सकते हैं. जैसे अगर किसी की हाइट की हम बात करें तो वो 5.4 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है. ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट 5 हो या 6 हो. 5.2, 5.3, 6.7, 6.8 कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं. इसका मतलब हाइट इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, वेट इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. वैसे ही डिस्क्रीट वेरिएबल्स जहाँ पर जो नंबर्स है वो होल नंबर्स हो या इंटीजर वैल्यूज है. जैसे क्रिकेट मैच के स्कोर्स की बात करें तो वो होल नंबर है, वहां कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है. जब हम स्कोर्स की बात करते हैं तो कोई 74.5 नहीं होता है. 74 होगा, फिर 75 होगा, 76 होगा, राइट. वैसे ही बास्केटबॉल मैचेस की बात करें तो वहां पे जो पॉइंट स्कोर करते हैं प्लेयर्स वो होल नंबर होते हैं. और नंबर ऑफ गोल्स फुटबॉल मैचेस में, नंबर ऑफ गोल्स हॉकी मैचेस में, ये सारे जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है. तो ये थे हमारे कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स. आई होप ये जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. और अगर आप और भी कोई टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. थैंक यू सो मच एंड डोंट forget to subscribe this channel.